हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी, आरएलसीबी और ईएलसीबी में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस जानने से पहले इसकी हर एक की वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। उससे पहले अगर आपने इंडस्ट्रियल स्विचगियर की सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से फ्रेशर्स के लिए जो अभी भी जॉब देख रहे हैं, अभी भी जॉब पकड़ी है, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोज़। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आता है इसमें एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल में अपलोड करी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली एमसीबी 63 एम्पियर तक की रेटिंग की ही आती हैं और ये लो ब्रेकिंग कैपेसिटी में यूज़ होती हैं। इसमें जो रीसेट होता है वो मैनुअल किया जाता है और इसकी ट्रिपिंग जो होती है वो फिक्स होती है, हम इसको वेरी नहीं कर सकते हैं। इसकी करंट रेटिंग या ट्रिपिंग रेटिंग को वेरी नहीं कर सकते कभी। अब देख लेते हैं एमसीसीबी का मतलब क्या है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये 63 एम्पियर से ऊपर आती है, मतलब कि 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की रेटिंग की एमसीसीबीज आती हैं। एमसीसीबी भी एमसीबी की तरह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें ट्रिपिंग स्विच दिया होता है जबकि एमसीबी में नहीं दिया होता है, और ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक एमसीसीबी में वेरिएबल होती है, मींस इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। इसी में आगे देखें तो एमपीसीबी आती है। एमपीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा कि ये मोटर प्रोटेक्शन में ही यूज़ होती है। इसका काम होता है फेस लॉस और फेस अनबैलेंस में ट्रिप हो जाना। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर एक फेस नहीं आता है या वोल्टेज अनबैलेंस है तो इस केस में मोटर, इसकी वजह से मोटर बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एमसीबी इसी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ताकि मोटर को फेस लॉस और वोल्टेज अनबैलेंस से बचा सकें। इसमें भी ट्रिपिंग सिलेक्शन रेंज होती है जिसे करंट एडजस्टर भी बोलते हैं। एडजस्टर में कुछ नहीं, बस स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के बीच में होता है। अब देखते हैं आरसीसीबी और ईएलसीबी की वर्क फंक्शन और एप्लीकेशन क्या है। इसमें सबसे पहले आरसीसीबी देखते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी किरचॉफ लॉ पर काम करती है, मतलब आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। अगर आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट के बराबर नहीं हुई तो ये ऑपरेट हो जाएगी और ट्रिप हो जाएगी। ये अर्थ फॉल्ट और लीकेज करंट दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये ऑटोमेटिकली सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगी अगर रेटेड सेंसिटिविटी से एक्सीड करती है तो। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके अंदर फिल्टर डिवाइस भी लगा होता है। ये एक्चुअली इक्विपमेंट के साथ साथ पर्सनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अगर 10 मिली एम्पियर भी करंट फ्लो होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसकी सेंसिटिविटी भी मिली एम्पियर में ही होती है। तो इसकी रेटिंग की बात करें तो रेटिंग 10 एम्पियर से 100 एम्पियर, और इसकी जो सेंसिटिविटी है, ट्रिपिंग सेंसिटिविटी है, वो 10 मिली एम्पियर से 300 मिली एम्पियर तक होती है। अब ईएलसीबी की बात कर लेते हैं। तो ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सेम फंक्शन होता है आरसीसीबी की तरह, लेकिन जो डिफरेंस है वो ईएलसीबी का ये है कि ये वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। उसमें करंट अगर डिफरेंस होता है, करंट डिफरेंस होता है तो ऑपरेट होता है आरसीसीबी, लेकिन ईएलसीबी वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। ईएलसीबी एक्चुअली अर्थ वायर से कनेक्ट होती है और जब इस अर्थ वायर पर करंट फ्लो होता है तो ईएलसीबी ट्रिप हो जाती है। एक्चुअली आरसीसीबी ईएलसीबी का अपग्रेडेड वर्जन है। तो आजकल हम ईएलसीबी यूज़ ना करके आरसीसीबी यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोर सेंसिटिव, मोर रिलायबल और मोर एफिशिएंट डिवाइस है ईएलसीबी के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं कि इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे एमसीसीबी, एमसीबी और एमपीसीबी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी की है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर और एमपीसीबी की है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर।
इनकी रेटिंग रेंज की बात करें तो एम सी बी 63 एम्पियर तक की आती है, और एम सी सी बी आती है 100 से 1000 एम्पियर तक, और एम पी सी बी भी 63 एम्पियर तक आती है। अगर इनकी ट्रिपिंग करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एम सी बी में नॉन एडजस्टेबल होता है, इसकी रेटिंग फिक्स होती है। एम सी सी बी की बात करें तो इसमें ट्रिपिंग करेक्टरिस्टिक एडजस्टेबल होती हैं, यानी कि इसमें हम रेंज सेट कर सकते हैं। एम पी सी बी में भी एडजस्टेबल होती है। अगर हम ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करें तो एम सी बी और एम पी सी बी दोनों ही लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एम सी सी बी हाई और लो दोनों ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एम सी बी की बात करें तो ये सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल में आती है। एम सी सी बी की बात करें तो ये 3 पोल और 4 पोल में आती है केवल, और एम पी सी बी की बात करें तो 3 पोल, 4 पोल। एम सी सी बी में रिमोट ऑन ऑफ पॉसिबल नहीं होता है। एम सी सी बी में एक शंट वायर होता है, यानी कि इसमें पॉसिबल होता है, और एम पी सी बी में पॉसिबल नहीं है। रिमोट ऑन ऑफ का मतलब होता है कि वायर जोड़कर आप किसी दूर जगह से, मतलब कि जहाँ पर हमने एम सी सी बी इंस्टॉल कर रखी है वहाँ से हम दूर जाकर भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इंटरप्टिंग करंट की बात करें तो एम सी बी में अप टू 10 किलो एम्पेयर तक की रेटिंग की आती है। एम सी सी बी में 10 किलो एम्पेयर से 200 किलो एम्पेयर तक की आती है, और एम पी सी बी में 100 किलो एम्पेयर तक की आती है। यूजेस में अगर देखें तो एम सी बी डोमेस्टिक में भी यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है, जबकि एम सी सी बी और एम पी सी बी दोनों ही इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। और एम सी बी की बात करें तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एम सी सी बी की बात करें तो ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि एम पी सी बी की बात करें तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेस लॉस और वोल्टेज अनबैलेंस से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब आइए देख लेते हैं आर सी सी बी और ई एल सी बी में क्या डिफरेंस है। आर सी सी बी की फुल फॉर्म देखें तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और ई एल सी बी की अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोनों ही लीकेज करंट से, यानी कि अर्थ लीकेज करंट से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और दोनों ही सर्किट के अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग की प्रोटेक्शन भी ये दोनों ही करती हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये आर सी सी बी जो है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी करंट सेंसिंग डिवाइस है, जबकि ई एल सी बी वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। और एक बात, ई एल सी बी का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो आर सी सी बी, यानी कि मॉडर्न जो टाइम है उसमें हम आर सी सी बी यूज़ करते हैं, ई एल सी बी पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। तो एक डिफरेंस और है दोनों में, आर सी सी बी मोर सेंसिटिव है, ई एल सी बी लेस सेंसिटिव है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने आर सी सी बी, ई एल सी बी का जो कंपैरिजन है वो एम सी बी, एन सी सी बी, एम पी सी बी से क्यों नहीं करा, क्योंकि जो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए आर सी सी बी और एम सी बी, एम पी सी बी में, तो इनका वर्क फंक्शन, वर्किंग नेचर अलग है बिल्कुल। हाँ, ट्रिप जरूर करती हैं, सेफ्टी जरूर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में। अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए तो आर सी सी बी, ई एल सी बी और एम सी सी बी, एम पी सी बी में क्या डिफरेंस है कि आर सी सी बी और ई एल सी बी की जो सेंसिटिविटी होती है वो मिली एम्पियर में होती है, जबकि जो एम सी बी, एम पी सी बी और एम सी सी बी होती हैं इनकी जो रेटिंग होती है, ट्रिपिंग जो वैल्यू होती है वो होती है एम्पियर्स में। और दूसरा डिफरेंस है कि आर सी सी बी, एल सी बी शॉर्ट सर्किट से कभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगी। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन एम सी बी, एम सी सी बी और एम पी सी बी ही प्रोवाइड करेंगी। ये सिर्फ लीकेज करंट को फॉलो करती हैं, अगर लीकेज करंट सेंस करती हैं तो फिर ये ट्रिप हो जाती हैं, आर सी सी बी और एल सी बी की बात करें तो ये था आज का डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, जो कि एम सी बी, एम सी सी बी, एम पी सी बी, ई एल सी बी, आर सी सी बी, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रेटिंग्स होती हैं, कितने रेंज की होती है, ये सब हमने आज डिस्कस करा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपने मेरी अगर इंडस्ट्रियल स्विच गियर डिस्कशन पर सीरीज़ नहीं देखी है तो तुरंत देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इसी सीरीज़ पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, ख़ास तौर से फ्रेशर्स के लिए जो इंटरव्यू में जाते हैं और उनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पर होगा, ये एक सरप्राइज़ है, और ये नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।